झारखंड में 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई के गठबंधन ने 450 रुपए की दर से गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। लेकिन इस घोषणा पर सरकार ने अब तक का अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से सरकार पर विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं सरकार इस पर गोल मटोल जवाब दे रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गैस सिलेंडर के मुद्दे में पत्रकारों के सवाल पर गोल मटोल जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा इंडिया गठबंधन ने नहीं की थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर यह वादा किया था। ऐसे में इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय इंडिया गठबंधन के साझा प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकता है। ये किसकी घोषणा थी? ये आप लोगों की मतलब भाई, ये इंडिया गठबंधन के एक राजनीतिक दल की थी जो कांग्रेस पार्टी थी। मैं भी कांग्रेस पार्टी से रहता हूं। हर राजनीतिक दल को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो अपने उद्देश्यों को, अपनी योजनाओं के बारे में वो रखे। जब तक इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ये डिसाइड नहीं होता है, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ये एश्योरेंस था कि हम 450 रुपया गैस सिलेंडर। वित्त मंत्री के इस वक्तव्यों के बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश नेता प्रतिपक्ष सिन्हा ने कहा है कि गैस सिलेंडर पर जनता को दिए आश्वासन पर वादों से मुकरने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह बयान देकर चुनाव में किए गए वादों को एक तरफ से नकार दिया है। इससे हेमंत सोरेन सरकार की नीयत उजागर हो गई है। वित्त मंत्री विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका जनता के साथ धोखेबाजी करने का पुराना इतिहास रहा है। देखिए, वित्त मंत्री जी को यह पता होना चाहिए था कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने ही कहा था कि हम राज्य के लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया। इसलिए मुकर जाना वायदे से मैं समझता हूं कि राज्य की जनता ने जो विश्वास जताया उन पर, अलग अलग जो वायदे किए, उसके साथ धोखा है। और जनता इस विश्वास में आज भी है कि सरकार की सद्बुद्धि आए। 450 रुपए में जो वायदा किया वो देना चाहिए उनको। लेकिन वित्त मंत्री ने जो बयान आया है, मुख्यमंत्री जिस तरह से चुप है, तो कहीं ना कहीं संदेह होता है कि शायद इनकी नीयत में कहीं ना कहीं कोई खोट है। चुनाव के समय कोई भी पार्टी जनता को आश्वासन देकर वोट लेना और सत्ता में आने के बाद मुकर जाना कोई नई बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार झारखंड की जनता अब ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब आने वाला समय देखने वाली बात होगी कि जनता से किए गए वादों को किस प्रकार से सरकार पूरा करने का काम करती है। सहयोगी संजय पांडे के साथ साधना न्यूज के लिए रांची से आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।